Good morning. So, pea plant have short life cycle. Flower is bisexual, contains male and female reproductive part. So, both part are present. Third, self-pollination and cross-pollination can be done easily. It is very important fact. Then 7 pair of contrasting traits are present. Easy to grow and handle. 6. Pure line can be get easily. These are the very important fact. That's why the Mendel has selected pea plant. Okay. Now move on next page. अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के साथ में. हिज मेंडल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. अच्छा, इन्हें क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इसने पहला एक्सपेरिमेंट था टॉल वर्सेस ड्वार्फ. इसको हम शॉर्ट प्लांट भी कह सकते हैं. प्लांट इसने पी ही लिया था. ओके. अब इसमें जो पेरेंट्स लिए थे, ठीक है, वो टॉल थे और एक ड्वार्फ था. अब इस प्लांट्स का जो जैमेट्स होंगे, वो जैमेट्स क्या होंगे? क्योंकि कैपिटल टी, ये जो टॉल प्लांट है इसमें कैपिटल टी जैमेट्स होते हैं और ड्वार्फ का जो जीनोटाइप होता है ये स्मॉल टी. इसलिए जैमेट्स आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी. इसलिए जो F1 पॉपुलेशन आई थी फर्स्ट जनरेशन, इसमें सारे प्लांट टॉल थे. F1 ऑल टॉल प्लांट. और इनका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी. अब F2 जनरेशन आएगी. F2 जनरेशन के लिए इसने इसी के ही प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन किया. ओके. अच्छा, इनका रिजल्ट क्या लिखा? फिनोटाइप F2 जनरेशन, टॉल रेशो ड्वार्फ. ये तीनों ही प्लांट टॉल थे. 3:1. अब जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा? कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. ये रेशो आई थी 1:2:1. आपके बोर्ड में इजी वे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? या तो आपका क्वेश्चन यहां से 1 मार्क्स में बन सकता है या यहां से 1 मार्क्स में. क्योंकि इस टॉपिक के अंदर थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, आपको ध्यान रखना होगा इसका. ओके. अब इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही मेंडल ने अपने 3 लॉ प्रपोज किए. ओके. मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए थे उनको कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से मेंडल ने क्या कहा था? और इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है दोस्तों? चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. इन्होंने कहा था when two alternative forms of
traits or characters or genes or alleles are present in an organism, only one factor shows itself in F1 progeny and is called dominant trait। अब इसको जरा दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा एक प्रोजेनी के अंदर दो अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट्स के प्रेजेंट होते हैं। ट्रेट, कैरेक्टर, जीन, एलील सब एक ही चीज है और सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को F1 प्रोजेनी में शो करता है और उसे डोमिनेंट कहते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो इस प्रोजेनी के अंदर कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन अपना अफेक्ट किसने शो किया? इस कैपिटल टी ने। इसकी वजह से सारे प्लांट टॉल थे। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये डोमिनेंट एलील हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, डोमिनेंट फैक्टर हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। ओके। और दूसरे के बारे में इन्होंने क्या कहा? वाइल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाइल द अदर ट्रेट और जीन और फैक्टर remains hidden is called recessive। ओके, रिसेसिव कहते हैं उसको। तो ये इनके फर्स्ट लॉ से इन्होंने प्रपोज किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू। ओके, तो हमारा ये एक कंसेप्ट यहां पर पूरा होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। के बाद में सेकंड लॉ जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था, अब आ गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन क्या है दोस्तों? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। इसका कहने का मतलब ये है फैक्टर्स और जीन्स और एलील्स segregates from each other, दूसरों से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, एंड गैमेट receives only one factor out of two। मतलब अगर ये कैपिटल टी है तो एक जैमेट में टी जाएगा, एक में ये टी जाएगा। अगर ये स्मॉल टी कैपिटल टी है तो एक जैमेट में स्मॉल टी, एक में टी जाएगा। इस चीज को उसने कहा है कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट मतलब अलग होना, अलग हो जाना। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? चलो अब हम बात करते हैं। इन्होंने जो फर्स्ट इसमें कंसेप्ट में किया था, इसके लिए इन्होंने इस बार जो पेरेंट्स लिए थे, इसको लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, कि उन्होंने एक बारी में दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। मतलब दो कैरेक्टर स्टडी किया, एक सीड राउंड था और साथ में येलो था, दूसरा झुर्रीदार था और वो ग्रीन था। इसके अंदर जो इसका जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसको आप देख सकते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, क्योंकि ये जीन्स रिसेसिव हैं और कमजोर हैं, इसलिए इनको स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डोमिनेंट है तो इनको हम कैपिटल से। अच्छा, तो F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 में तो जो डोमिनेंट है वो अपना शो करेंगे इफेक्ट, तो सभी कैसे होंगे? इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑल राउंड
येलो। अब इन्हीं के अंदर अगर क्रॉस हो जाए और तो F2 जनरेशन क्या आएगी उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आपका पुनेट स्क्वायर जो है ये तो आपको फिलअप करना आता ही होगा, आपने पहले भी सीखा है। चलो इसको हम बना करके एक बार सीख लेते हैं, इसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका वही है, बिल्कुल सिंपल है। पहले कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसी को ऐसे ही इसमें सीक्वेंस में ऐसे फिल किया था, अब इसको ऐसे फिल कर दो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसको हमें इसमें फिलअप करना है। ओके, चलो फिलअप कर लेते हैं। पहले मैं ऊपर से फिलअप कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी इधर से फिलअप करूंगा मैं इसमें। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब हम इन्हें नोट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें जिससे हमें ये काउंट हो जाए कि इसमें राउंड और येलो कौन से। चलो लिख लेते हैं, ये जो सीड बनेगा ये राउंड और येलो बनेगा। ये भी, इसके लिए हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहे। ये भी राउंड और येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ये राउंड है बट ये ग्रीन है। ये राउंड येलो, राउंड, इन दोनों की वजह से ग्रीन। इसको हम कहेंगे राउंड। ये येलो है, ये भी राउंड है और येलो है एक वाई की वजह से। ये है आपका रिंकल्ड येलो, wrinkled yellow, round yellow, round round green। ये है आपका wrinkled yellow और ये है आपका wrinkled green। चलो अब जरा इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों देख लेते हैं दोस्तों। राउंड येलो वर्सेस राउंड ग्रीन, wrinkled येलो वर्सेस wrinkled ग्रीन। चलो दोस्तों, अब इसको हम पिछले पेज से काउंट कर लेते हैं। राउंड येलो के हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। राउंड ग्रीन का है राउंड एंड ग्रीन 1 2 एंड 3। रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो ये आपकी जो फिनोटाइप रेशो है, इसे फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशो भी कह सकते हैं,
इसको हम कहते हैं 9:3:3:1। ओके, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से सॉल्व करने में हो तो ये होगा 3 मार्क्स का। अच्छा, एक रेशो है जो आपको एज इट इज याद करनी है, जिसको जीनोटाइपिक रेशो कहते हैं। वो हमेशा आपको याद करने का फॉर्मूला याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं। 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, इनके बीच में सिर्फ आपको ये रेशो लगानी है, क्योंकि कभी भी इस रेशो को सॉल्व करके नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछी जाती है। अगर ये इस तरीके से पूछी जाती है तो सिर्फ ये 1 मार्क्स की है, और अगर सॉल्व करके मेथड आ जाता है तो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ जो है, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ये दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब इसी में हम डिस्कस कर देते हैं जो इनका थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।